इस चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहां बीजेपी वो फैजाबाद सीट हार गई जिसके दम पर बीजेपी ने पूरे यूपी में हवा बनाई थी। हवा इसलिए भी थी क्योंकि इसी साल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन जब बात वोट देने की आई, जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार दिल्ली के रास्ते में सबसे बड़ा बैरियर अयोध्या ने लगा दिया। के बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। क्योंकि जिस अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिस अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व ने देखी, जहां एयरपोर्ट से लेकर नए विकास संसाधनों का नया मॉडल खड़ा किया गया, वो सीट बीजेपी हार गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हरा दिया। इस बार का मैन ऑफ द मैच उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि न केवल उत्तर प्रदेश में इनको हाफ से भी नीचे ले आया, बल्कि अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हराने का काम किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो फैजाबाद सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, जिसकी हवा से बीजेपी देश के दूसरे राज्यों में माहौल बनाती थी, वो सीट बीजेपी हार कैसे गई? तो बता दें आपको कि इस सीट पर अखिलेश यादव ने कई प्रयोग किए। सबसे पहला प्रयोग ये किया कि सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को उम्मीदवार बनाया। अवधेश कुमार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे। संख्या के लिहाज से अयोध्या की सबसे बड़ी जाति पासी बिरादरी मानी जाती है। उधर बीजेपी ने यहां लल्लू सिंह को तीसरी बार मौका दिया। वो 2 बार से लगातार यहां के सांसद थे। ये वही लल्लू सिंह हैं जिन्होंने पूरे विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमा दिया था। लल्लू सिंह ने ही कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसीलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा फोकस सिर्फ अयोध्या धाम पर रहा। बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही अयोध्या में राम पथ के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए, उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया। इन सब का समाजवादी पार्टी ने फायदा उठाया और संविधान के मुद्दे पर ऐसे घेरा कि बीजेपी को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी फैजाबाद जीत गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।